अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप सबकी दुआ से। तो चलते हैं, दोपहर का टाइम हो गया है, तो जल्दी से मज़ेदार सी तंदूरी चिकन कढ़ाई है जो सी वो तैयार करते हैं, जो कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। उसके लिए सबसे पहले अशिया नोट करते हैं। हमने 800 ग्राम 850 ग्राम के लगभग एक पूरी चिकन है जो से उसको हमने काट लिया और डिब्बे में ही रखा है, क्योंकि हमें बाद में इसी में इसको रखना है मैरिनेट करके। एक दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए, 4 से 5 क्लोव लहसुन के चाहिए, दरमियाना अदरक का टुकड़ा चाहिए, 2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च काली मिर्च चाहिए, नमक हस्बे जायका चाहिए और 3 जो सी हमें सुरख मिर्च गोल वाली वो चाहिए। कुछ ड्राई मसाला चाहिए जिनमें 15 से 20 है जो सी वो काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून है जो साबुत चाहिए हमें। जो 1 टीस्पून है ज़ीरा वो चाहिए हमें। 2 अदद काली इलायची चाहिए यानी बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के चाहिए और 1 प्याला यानी तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून है जो से वो दही के चाहिए। और कुकिंग ऑयल है जो सा वो 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए। तो चलते हैं जल्दी से, पहले हम चिकन की तैयारी करते हैं और इसकी मैरिनेशन करके इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रखेंगे, लेकिन अगर दरमियाना टेम्परेचर है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। इसीलिए हमने डिब्बे में रखा था क्योंकि थोड़ी गर्मी थी, और इसलिए हमने सोचा इसे फ्रिज में रखेंगे और बाकी चीज़ों में इसकी स्मेल ना जाए। चिकन के ऊपर हमने 2 टीस्पून जो हमारे पास कुटी हुई ब्लैक पेपर थी वो शामिल कर दी, और नमक है जौन सा वो हस्बे ज़ायका शामिल कर दिया। हस्बे ज़ायका से सब लोग कहते हैं कि अंदाज़न कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं और कुछ लोग कम नमक खाते हैं और कुछ लोग दरमियाना सा खाते हैं, इसलिए जितना आपको चाहिए उतना। लेकिन हमारा ये कहना है कि नमक हमेशा कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक भी आपके मोटापे में है जौन सा वो इजाफ़ा करता है और दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर भी पैदा करता है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, बीमारी की सूरत में हो जाने के बाद कम नमक खाने से बेहतर है कि हम पहले ही नमक का है जौन सा वो इस्तेमाल कम करें। नमक और काली मिर्च है जौन सी वो हमने शामिल कर दिया। अगर फिर भी अंदाज़ा आपको चाहिए तो तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून के लगभग नमक है वो इस्तेमाल किया है, और 5 से 6 टेबल स्पून के लगभग खट्टा दही है, पुराना दही नहीं यानी सिंपल सादा दही है वो इस्तेमाल करके इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। जितनी देर ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ज़्यादा चिकन के अंदर जौन सा है काली मिर्च का, नमक का, दही का फ्लेवर है जौन सा वो जज़ब होगा और बहुत ही मज़ेदार सा जो आपकी तंदूरी चिकन कढ़ाई है जौन सी वो तैयार होगी। अब हमने मैनुअल चॉपर के अंदर, जो कि हमें हमारी बाजी ने गिफ्ट किया है उसके अंदर हम प्याज़ों को फाइनली है जो सा वो चॉप कर लेंगे। और इसके लिए हमने प्याज़ों को पहले, क्योंकि इसके में क्या 3 ब्लेड हैं और उसके अंदर हमने 2 से 3 प्याज के टुकड़े करके, तो जितना आप इसको चाहें उतना आप बारीक कर सकते हैं। फाइन चॉपिंग चाहते हैं तो आप फाइन कर लें, और अगर आप थोड़ा रफली चाहते हैं तो भी, लेकिन हमने थोड़ी सी फाइन चॉपिंग की है और टाइम भी इतना नहीं लगता और बड़े अच्छे से जो काम करते हैं और बड़ा अच्छा सा काम हो जाता है। हमें इसकी कंपनी का बिल्कुल नहीं पता, वैसे जो तिफाल में भी मिलते हैं, अब हर चीज़ में मिलते हैं। दूसरी जानिब हमने कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया और उसमें प्याज़ों को शामिल किया। जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट से ट्रांसपेरेंट होने लगे तब हम उसमें खड़ा गरम मसाला, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन को हमने मोटा मोटा कूट लिया है, यानी उन्हें पीस लिया है, बिल्कुल उसको पेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया, मोटा मोटा पीस लिया। अब साथ ही जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो तो उसमें हमने जो गोल वाली सुरख मिर्च हैं वो 1 की 2 करके चाहे तो शामिल कर दें, तो चाहे तो इसी तरह साबत की साबत ही शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इस स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, हल्की स्टेज पे आंच है जो सी वो लो फ्लेम होनी चाहिए। और उसके ऊपर हमें ये तमाम ड्राई मसाला जात को भूनना है ताकि ये जल ना जाए। जब बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन है जो सा वो शामिल कर देंगे। हमें इसमें किसी भी किस्म के दूसरे मसालों की ज़रूरत नहीं, ना ही पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही टमाटर डालने की ज़रूरत है। इसी तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब लो से थोड़ी सी फ्लेम है जो सी वो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, यानी कि मीडियम से थोड़ी लो करेंगे।
और जैसे ही दही और चिकन अपना पानी रिलीज़ करने लगेगा, हम इसे अच्छी तरह 1 से 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे। और इसी ढकने के दौरान बार-बार आप 1 से 2 दफ़ा चम्मच ज़रूर चलाएँ, ताकि जो दही का पानी है वो भी और जो चिकन पानी रिलीज़ करे वो भी मिक्स होता जाए, तमाम फ्लेवर है जो उसे चिकन के अंदर अच्छी तरह जज़ब होते जाएँ। और 15 से 20 मिनट के बाद ढकने के बाद ये देखिएगा, हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाई, इस तरह खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर है जो सा वो हमारे तंदूरी चिकन के ऊपर आ रहा है। और ये बहुत ही मज़ेदार, आप सोच रहे होंगे कि नाम तंदूरी, अंदर कोई सुरख मिर्च, हल्दी और 12 मसाले नहीं हैं, लेकिन ये जब आप बनाएंगे आपका किचन खुशबू से महक उठेगा, और आपके जो से खाने वाले हैं घर वाले वो बार बार मज़े से इसकी इंजॉय करेंगे। और बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई है जो सी तंदूरी कढ़ाई तैयार होती है। आप इसे जब बनाएंगे तो तब आपको इसकी खुशबू का अंदाज़ा होगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई तकरीबन हमारी 15 से 20 मिनट चिकन को दम पे रखने के बाद तैयार है। तब इसके ऊपर फ्रेशली जो सा धनिया वो हमने शामिल कर दिया है काट के, जो बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी कढ़ाई तैयार है। आप इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को बना के सर्व कीजिएगा, दही के रायते और तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। तो ये थी आज की हमारी दोपहर की रेसिपी। तो उसके बाद हम थोड़ा बाहर चले गए, कहीं थोड़ा सा काम था, तो साहब तो अपने काम पे निकल गए, लेकिन हम रोड पे वॉक करने के लिए दूर तक निकल गए। तो बहुत ही सुनसान और बहुत ही खामोशी का ये एरिया था, जैसे कि हमें खामोशी बहुत ज़्यादा पसंद है, वीराना है, आपको बहुत ही कम लोग यहाँ पे नज़र आएंगे। चलते चलते हम काफ़ी दूर चले गए, और ये दरख्त बहुत ही खूबसूरत से बारीक बारीक से इनके पत्ते और एक जैसे बिल्कुल लाइन में कतार में लगे हुए थे। ये देखें कितने खूबसूरत हैं। हम भी वैसे इस ज़ोन में पहली दफ़ा ही आए थे, और ये देखें कितने बारीक बारीक ऐसे जैसे इनके बाल लटक रहे हैं, और सारी टहनियाँ नीचे को आ रही थी। तो बहुत आगे चलते चलते हमें वहाँ पे एक घोड़ों का अस्तबल नज़र आया। अस्तबल ही हम कहेंगे, उर्दू में तो अस्तबल ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे खुदा जाने क्या कहेंगे। वहाँ बहुत सारे घोड़े थे, तो वहाँ पे कुछ ट्रेनर भी थे, छोटे पोने भी थे, यानी जिन्हें छोटा घोड़ा कहते हैं, उनके लंबी लंबी दुमें और बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा ये मतलब घोड़े थे। और लोग ट्रेनिंग के लिए वो बैग पे भी इनके घर थे घोड़ों के, शायद वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो खुली धूप थी और खुली जगह पे जो सा है वो फिर रहे हैं, और कुछ एक दो अंदर है जो से वो इनके ऊपर घोड़सवारी की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। वो दूसरी साइड पे था, वो काफ़ी दूर था। उतनी देर तक हमें बैग कॉल आ गई, तो हम वापस हैं जो से वो साहब की जानिब चल पड़े, और वापस हमारे घर का जो सा सफ़र है वो शुरू हो गया। और खैर घर आई तो घर के काम काज किए, और काम काज करने के बाद जो सा शाम का टाइम हो गया। तो कढ़ाई तो जो सी थी वो दोपहर को ही ख़त्म हो गई, शायद थोड़ा सा सालन बचा, तो हमने सोचा क्यों ना आप कुछ ऐसा ही, पहले भी कढ़ाई खाई है तो अब भी कढ़ाई खाएं, नाम तो कढ़ाई होना चाहिए और टेस्ट भी बिल्कुल कढ़ाई जैसा होना चाहिए। तो आज दो दो कढ़ाइयाँ जो सी आप वो एक एक वीडियो में इंजॉय करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में है जो सी वो चने की दाल की कढ़ाई बनाते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। इसके साथ आप कोई सब्ज़ी बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन ये कढ़ाई जो सी लाजवाब कढ़ाई होगी। उसके लिए हमने चने की सबसे पहले जो सी अशिया है वो नोट कर लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चने की दाल है जो हमने तकरीबन दोपहर को भिगो के चले गए थे, तो उसको हमने आके थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। कुकिंग ऑयल है जो सा वो 2 से 3 टेबल स्पून चाहिए। 3 अदद हमें टमाटर चाहिए, और 2 टीस्पून भर के हमें खुश्क मेथी है जिसे कसूरी मेथी कहते हैं वो चाहिए। 3 अदद बड़े साइज़ की जो सी ग्रीन चिली हैं, ये भी फ्रेशली गार्डन की है। और एक दरमियाने साइज़ से थोड़ा छोटा प्याज चाहिए, लेकिन बड़ा था तो इसलिए हमने इसे काट लिया। अगर एक प्याला आपके पास दाल है तो उसमें कम से कम 3 टेबल स्पून जो सा हमें प्याज चाहिए। सुरख मिर्च कुटी हुई चाहिए, सुरख मिर्च का पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए हमें हस्बे ज़ायका। ज़ीरा है जो सा वो 1 टेबल स्पून भर के दुरदरा सा क्रश्ड होना चाहिए, और जो धनिया है वो भी 1 टेबल स्पून है जो सा वो दुरदरा से क्रश होना चाहिए, खुशक धनिया। और ये ग्रीन धनिया है, ये गार्डन का नहीं, ये बालकोनी का धनिया है, गार्डन का नहीं, ये बालकोनी से लिया है हमने उधर जो पॉट के अंदर लगाया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट है जो से फ्रेशली कुटा हुआ वो चाहिए हमें 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून ही हमारे पास सुरख मिर्च है कुटी हुई, 1 टीस्पून ही हमारे पास सुरख मिर्च का पाउडर है। हल्दी है जो सी वो हाफ़ टी स्पून है। दूसरी जानिब बेटी के लिए कलमा है जो सा वो फ्राई हो रहा है। और इधर हमारी दाल है जो सी मज़ेदार उसकी कढ़ाई बनने जा रही है। कढ़ाई है, दाल है, थोड़ा ऑयल जज़ब करती है, इसलिए जब हम
दूसरे खानों में कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जिस खाने में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल होना हो तो वो काम है जो सा सेहत के हिसाब से बैलेंस हो जाता है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तब हम इसमें फाइनली चॉप किए हैं और जो से प्याज हैं वो शामिल कर लेंगे। तो इसलिए हमने इस दफ़ा आपको चॉपर नहीं दिखाया, मैनुअल चॉपर हमने जल्दी जल्दी क्योंकि काम किया। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, इसलिए फिर हमने दोपहर में दिखा दिया था, तो हमने सोचा आपको ज़रूरी नहीं दिखाना, आपको पता ही है कि हमने उसी पे चॉप किया होगा। जैसे ही सुनहरी सुनहरी से प्याज होने लगे तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सा वो शामिल कर देंगे। और कोशिश करें कि अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सा हमेशा फ्रेशली आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करके पहले नहीं रखना चाहिए। कभी कभी हमारा बढ़ जाता है लेकिन हम वो अगले ही टाइम में जो सी फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अगले ही टाइम ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन जो सा वो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है जो सा वो फ्रीज़र में रहता है, इससे ज़्यादा हम फ्रीज़ करके नहीं रखते। जैसे जैसे खूबसूरत सा कलर आए और अदरक लहसुन की मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें टमाटर हैं जो से 3 अदद चॉप करके वो शामिल कर देंगे और इनको इस तरह भूनेंगे कि ताकि टमाटर हैं जो से वो सॉफ्ट हो जाएं। इस टाइम अदरक लहसुन के पेस्ट की, प्याज़ों के, टमाटरों की बहुत ही मज़ेदार सूंधी सूंधी सी खुशबू है जो सा वो किचन में महक रही है। तो अब हम इसमें ग्रीन चिली है जो सी वो मोटी मोटी हमने स्लाइस कर लिया, किसी भी तरह कर ले, वो शामिल कर दे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो सा धनिया था मोटा मोटा क्रश किया वो शामिल कर दिया। 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और जो नमक है वो हमने शामिल कर दिया। अब इस मसाले की खुशबू है जो सी और भी वो ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़ेदार सा जो सा ये मसाला है वो तैयार हो रहा है। इसमें उबली हुई चने की दाल जो कि कंप्लीट उबली हुई है, उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह जो सी वो उसकी टॉसिंग करेंगे। कुछ लोग जो बिल्कुल भी मीट लवर होते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मीट लवर ही हैं, ज़्यादातर लोग मीट लवर ही होते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ये ऐसी दाल की रेसिपी है कि अगर वो मीट लवर भी हैं वो खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई है जो उनको बहुत ज़्यादा फ्लेवर देगी। कभी भी उनका मुंह बिल्कुल भी ख़राब या मूड ख़राब नहीं होगा कि कढ़ाई के नाम पे दाल कैसी खा ली। दाल के साथ ही हमने खुश्क मेथी है जो सी वो शामिल कर दी है और इस तरह से हमने इसकी टॉसिंग की है क्योंकि दाल कंप्लीट गली हुई है, तो हम नहीं चाहते कि दाल है जो सी वो टूट जाए और उसका हलवा बन जाए। हम चाहते हैं कि दाल के जो दाने हैं वो बिल्कुल साबुत रहें और बिल्कुल सालम रहें। 2 से 4 मिनट हम ढकेंगे ताकि दाल के अंदर तमाम स्पाइस का जो सा फ्लेवर है वो अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और ये देखें दाल का एक एक दाना है जो सा वो साबित है और एक एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है। ये पानी है जो सा खुशबूदार वो अंदर ही गिराएंगे और उसके ऊपर मज़ेदार सा खूबसूरत सा धनिया है जो सा वो हम इस तरह से छिड़क के और इसको हल्की आंच पे 1 डेढ़ मिनट के लिए दम देंगे। और उसके बाद ये मज़ेदार से सलाद के साथ और रायते के साथ आप इस दाल को सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल की कढ़ाई है वो तैयार है। अपने मेहमानों को, घर वालों को सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और खूब लुत्फ़ उठाइए। हम इसे सैलड के साथ खाएंगे, साहब को हम रोटी के साथ देंगे। हमें दे इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।